बजाज पल्सर बाइक का ये क्लच स्विच है। ठीक है, देखिए दोस्तों इस मॉडल वाला स्विच का है। ठीक है, UG5 का हम बोल सकते हैं। अभी के जितना भी पल्सर आ रहा है दोस्तों, इस वाला देखिए स्विच लगता है, इस मॉडल वाला। और यहाँ देखिए दोस्तों इसके वायर। ठीक है, तो दोस्तों आपको तो पता है कि ये क्लच स्विच है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, ये काम कैसे करता है दोस्तों, इसके बारे में हम अच्छा तरह से फोकस करके हम आपको बताएंगे। अगर आप नए मैकेनिक है ना, तो आपके लिए जानना एकदम आवश्यक ज्ञान है दोस्तों ये। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, आप गौर से दोस्तों देखिएगा, यहाँ इसके साइड में देखिए 3 वायर है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों देखिए 2 वायर है। ठीक है, तो इधर 3 वायर क्यों है दोस्तों, और इधर 2 वायर क्यों है दोस्तों। ठीक है, ये भी हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। और ये न्यूट्रल में कैसे सेल्फ स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। और जब बाइक को हम गियर में रख देते हैं तो बिना क्लच दबाए हुए दोस्तों स्टार्ट नहीं होता है, क्लच स्विच को दबाना ही पड़ेगा दोस्तों, गियर में रहता है। तो ये कैसे यानी कि वर्क करता है, इसका दोस्तों सिस्टम यानी कि कैसा काम करता है, इसी के बारे में हम आपको फोकस करके बताएंगे। और ये क्लच स्विच अगर ख़राब हो जाता है दोस्तों, तो क्या क्या प्रॉब्लम यानी देखने को मिलता है पल्सर बाइक में दोस्तों, ओनली पल्सर बाइक में। ठीक है, पल्सर या 150 हो या 180 हो या 200 हो या 220 हो। ठीक है, तो दोस्तों और एक और हम आपको दोस्तों बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर ना डिवाइस लगा रहता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसको पहले हम फाड़ते हैं और हम आपको बताते हैं। आपको तो ये पता ही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए इसके अंदर डिवाइस है, देखिए दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको अच्छा तरह से हम पहले फाड़ लेते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, टीवी में जैसा बोर्ड रहता है ना, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से इसमें बोर्ड दी गई है दोस्तों। पहले से यानी कि पता आपको नहीं होगा, तो हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बाइक न्यूट्रल में रहता है, तो दोस्तों क्लच प्रेस करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है दोस्तों। सिर्फ दोस्तों स्विच को प्रेस करते ही बाइक स्टार्ट में हो जाता है। तो वो कैसे, तो हम आपको बता देते हैं। देखिए न्यूट्रल करते ही इसमें न्यूट्रल का सिग्नल आ जाता है दोस्तों, यानी कि न्यूट्रल का मतलब दोस्तों बॉडी अर्थिंग ही है। ठीक है, बॉडी अर्थिंग भी हम बोल सकते हैं। ये बीच वाला वायर न्यूट्रल का वायर है दोस्तों। ठीक है, और क्या होता है, जब न्यूट्रल में हम रखते हैं तो न्यूट्रल लाइट भी वर्क करने लगता है। ये वायर 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। एक भाग जो वायर रहता है न्यूट्रल का, वो डिजिटल मीटर में चल जाता है जो न्यूट्रल शो करता है, और एक भाग वायर यहाँ ये स्विच में आता है, जो यही है। देखिए ये बीच वाला वायर न्यूट्रल का ही है। और इस तरह से दोस्तों, इस तरह से आके, ठीक है, और यहाँ से देखिए ये डायोड हम बोल सकते हैं, और डायोड से इस तरह से होके, इस तरह से घूम के, और देखिए यहाँ से इस तरह से होके, यहाँ से फिर बॉडी अर्थिंग में कन्वर्ट होकर दोस्तों हमारे सेल्फ रिले में चला जाता है, जो सेल्फ रिले को बॉडी अर्थिंग मिल जाता है न्यूट्रल के जरिए से। और जैसे ही दोस्तों हम सेल्फ स्विच को प्रेस करेंगे तो 12 वोल्ट करंट सेल्फ स्विच से जाता है, और सेल्फ रिले एक्टिवेट हो जाता है, और इंजन घूम जाता है, और बाइक स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से काम करता है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि गियर में रहता है, तो गियर में रहता है दोस्तों, तो इसमें बॉडी अर्थिंग नहीं आ पाता है दोस्तों, बॉडी अर्थिंग कट हो जाता है, और न्यूट्रल लाइट भी ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बॉडी अर्थिंग नहीं आता है। इसी जरिए से दोस्तों हमारे बाइक जब गियर में रहता है तो बिना क्लच लीवर को प्रेस किए ही स्टार्ट नहीं होता है। तो जब हम प्रेस करते हैं क्लच स्विच को, जब हम प्रेस करते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, देखिए ये बॉडी अर्थिंग है दोस्तों। ये साइड में देखिए काला पे पीला लाइन बना हुआ है, और ये बॉडी अर्थिंग इस तरह से घूम के देखिए, ये देखिए इस तरह से घूम के यहाँ से होके देखिए ये बॉडी अर्थिंग यहीं आता है दोस्तों। ये हम वायर बता देते हैं, ये बॉडी अर्थिंग। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही दोस्तों हम ब्रेक लीवर को प्रेस करते हैं तो ये स्विच है ना इस तरह मूव कर जाता है, इस तरह मूव करता है। और जब मूव होता है दोस्तों, तो ये बॉडी अर्थिंग ये वाला वायर में, यानी कि इसका बॉडी अर्थिंग ये वाला वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर इसी तरह से डायरेक्ट घूम के डायरेक्ट यहाँ से बॉडी अर्थिंग यहाँ से निकल के डायरेक्ट हमारे सेल्फ रिले में ही जाता है। और सेल्फ स्विच प्रेस करेंगे तो 12 वोल्ट करंट जाता है, यानी सेल्फ रिले एक्टिवेट हो जाता है, और दोस्तों मोटर काम करने लगता है दोस्तों। देखिए इसमें फार्मूला बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ आपको समझने में देरी है। ठीक है, और ये अगर ख़राब हो जाता है ना दोस्तों, तो इस तरह से प्ले देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से प्ले देखने को मिलेगा। देखिए ये प्ले हो गया है। ठीक है, तो अच्छा तरह से जब हम लीवर को प्रेस करते हैं ना, तो देखिए अच्छा तरह से ये नहीं घूम पाता है। ठीक है, यहाँ बीच में ही अटक जाता है। ठीक है, और दोस्तों गियर में स्टार्ट नहीं होता है। अब दोस्तों जब ये डायोड ख़राब हो जाता है, तो जब डायोड ख़राब हो जाता है ना दोस्तों, तो क्या होता है, जैसे कि हम ब्रेक लीवर को क्लच लीवर को जब हम प्रेस करेंगे तो न्यूट्रल वर्क करने लगता है दोस्तों, ये जब डायोड ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों ये डायोड जो है ना, ये डायोड सिर्फ एक ही साइड क्रेन को फ्लो करता है दोस्तों। देखिए ये भी समझना आपको चाहिएगा दोस्तों, डायोड हर एक बाइक में रहता है दोस्तों। देखिए साइन में भी रहता है, और दोस्तों हंक में भी रहता है, सुपर स्प्लेंडर में भी रहता है दोस्तों। ये साइड में देखिए डायोड। ठीक है, इस तरह से साइन, यूनिकॉर्न, जितना भी होंडा कंपनी के बाइक है या हीरो कंपनी के बाइक है, ये साइड में इस तरह से डायोड कंपनी ने दी गई है। लेकिन बजाज कंपनी ने क्या किया है कि इसी के अंदर ने डायोड इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, तो डायोड एक ही साइड काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये डायोड अगर ख़राब हो जाता है ना, तो जैसे ही हम क्लच लीवर को प्रेस करेंगे ना, तो दोस्तों क्या होता है, न्यूट्रल को बॉडी अर्थिंग मिलने लगता है, और न्यूट्रल
वर्क करने लगता है। जब क्लच को छोड़ेंगे तो न्यूट्रल ऑफ हो जाएगा लाइट, जब हम क्लच को लेंगे तो न्यूट्रल ऑन करने लगेगा, ठीक है। जब ये डायोड खराब हो जाता है उस केस में इस प्रॉब्लम को देखने को मिलता है दोस्तों। तो देखिए ये स्विच खराब हो जाने से एक न्यूट्रल लाइट गियर में भी वर्क करेगा, ये स्विच खराब हो जाता है तो गियर में भी बाइक स्टार्ट नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये हम मल्टीमीटर से हम आपको चेक करके बता देते हैं दोस्तों। देखिए ये डायोड एक ही साइड काम करता है, दूसरा साइड काम नहीं करेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये मल्टीमीटर है, ठीक है, और मल्टीमीटर को यहाँ क्वांटिटी मोड पर सेट कर लेना है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों देखिए मल्टीमीटर का ये 2 वायर है और ये डायोड देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए डायोड एक साइड में एक मल्टीमीटर के वायर कनेक्ट करेंगे और एक इधर साइड हम कनेक्ट करेंगे, और यहाँ मल्टीमीटर में देखिए दोस्तों कुछ भी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब जस्ट दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये वायर को हम इस तरह से पलटा के हम चेक करेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है, ठीक उल्टा कर देना है दोस्तों। देखिए अब एक मल्टीमीटर के एक वायर ये साइड, एक मल्टीमीटर के एक वायर ये साइड, और यहाँ देखिए मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों सेम टू सेम इसी तरह से वर्क दोस्तों हमारे ये डायोड करता है दोस्तों। एक ही साइड करेंट को फ्लो करता है, दूसरा साइड फ्लो नहीं करेगा दोस्तों। जब दूसरा साइड भी करेंट को यानी बॉडी अर्थिंग को जब फ्लो करेगा ना तो न्यूट्रल वर्क करने लगेगा गियर में भी दोस्तों। तो ये बात भी आपको समझना चाहिए दोस्तों, ठीक है। सिर्फ ये क्लच स्विच है ये जानने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, इसका मैकेनिज्म जानना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने लायक आपको मिला होगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे किसी हेल्पफुल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।